नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। आज के समय यूएसए में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एंड इलॉन मस्क के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो लोग यूएसए में प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएसए गवर्नमेंट के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। एंड कई लोग वहां पे नारा भी लगा रहे हैं, हैंड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, हैंड्स ऑफ का नारा लगाने हैं। इस प्रोटेस्ट को जो नाम दिया गया है, हैंड्स ऑफ का नाम दिया गया बाय द वे। एंड मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो, टैक्स द रिच नोट द पेंगुइन्स। सो यहाँ पर आप ये और भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो इसके रिगार्डिंग। सो टैक्स द रिच नोट द पेंगुइन्स एक तरीके का जोक है। एंड यूएसए की जनता में, यूएसए के लोगों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर आज के समय बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस गुस्से का कारण कई हद तक वाजिब भी है, जायज भी है। क्योंकि जायज इसलिए है क्योंकि यूएसए में मंदी आने की आहट ऑलरेडी हो चुकी है, मंदी आने के चांसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, महंगाई धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है यूएसए के अंदर। इसके अलावा भी अगर आप कई और आर्टिकल्स देखोगे, इसके अलावा भी लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि यूएसए में बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी से लगातार निकाला जा रहा है। जैसे कि आपने डोज सुना होगा, डोज डिपार्टमेंट है जो यूएस इलॉन मस्क के अंडर है, जिसके हेड इलॉन मस्क है। सो डोज डिपार्टमेंट के अंदर हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, जो डोज डिपार्टमेंट है जो इलॉन मस्क के अंडर में आता है, सो उस डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट इस 120 दिन के अंदर, ये 120 डेज के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा उन्होंने सेव कर लिए हैं। सो ये एक उनके लिए अच्छी चीज है, बट हजारों लोगों को नौकरी से निकाला भी गया। सो इस वजह से लोगों का आक्रोश है। इसी वजह से मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कई वीडियोस भी देख रहा था कि यूएसए में लोग टेस्ला की कारें जला रहे हैं, लोग इलॉन मस्क के प्रति भी बहुत ज्यादा गुस्से में, लोग टेस्ला की कारें जला रहे हैं। इसके अलावा भी लोग, यूरोप में भी कई लोगों ने टेस्ला की कारें जलाई हैं। एंड इसी वजह से रिसेंटली आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रिसेंटली इलॉन मस्क ने ये ऐलान किया है, इसके संकेत दिए, ऑफिशियली नहीं कहा है बट इसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी एंड इसके संकेत दे रहे कि वो मई के एंड तक डोज डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देंगे, डोज डिपार्टमेंट का को छोड़ देंगे। उनका कहना ये है, इलॉन मस्क का कहना यहाँ पे ये है कि वो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि जो डोज डिपार्टमेंट का पर्पस था, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा वो सेव कर चुके हैं डोज डिपार्टमेंट के अंदर। सो जो डोज डिपार्टमेंट का जो पर्पस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड ये मई एंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। एंड देखिए, इसके अलावा मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन से मैं ठीक फील नहीं कर रहा था एंड मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। सो अभी एंड इसके अलावा देखिए, हो सकता है अभी वीडियो के अंदर आपको पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइस आए, आवाज आए, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। इस 2-3 दिनों के अंदर जो आपका रिस्पॉन्स आया वीडियोस पे, क्योंकि जो पुरानी वीडियोस है उन पे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वो व्यूज नहीं आ रहा था, बट जो इस वीडियोस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका जो व्यूज आ रहे हैं एंड जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लगातार, उसके लिए आपका थैंक यू। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। आज के समय यूएसए में हजारों लोग, पूरे 50 स्टेट से हजारों लोग यूएसए में प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के खिलाफ। हजारों लोग वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है। तो हजारों लोग अलग अलग स्टेट से वाशिंगटन डीसी पहुंचे टू प्रोटेस्ट के लिए। एंड इसके अलावा अभी रिपोर्ट्स आई है, मैं इसमें पढ़ रहा था, इसके अलावा रिपोर्ट्स आई है कि ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा संगठन जो है वहां पे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका नेतृत्व कर रही है, वो वहां पे पहुंची है प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो, क्योंकि 50 स्टेट्स हैं, यूएसए बहुत बड़ा है, तो हर कोई वाशिंगटन डीसी नहीं आ सकता। वो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे, तो हर कोई बाय द वे दे कांट कम इन दी वाशिंगटन डीसी। सो वाशिंगटन डीसी ना आने के कारण वो लोग अपने ही स्टेट में, जो मतलब मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा, 1200 जगहों पे ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएसए के अंदर। जो लोग वाशिंगटन डीसी नहीं आ पा रहे, वो अपने ही प्लेस से, अपनी ही जगह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड यूएसए में कई लोगों का ये कहना है कि ये जो सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है आज के टाइम पे, रेपिस्ट की सरकार है। रेपिस्ट की सरकार इसलिए क्योंकि आपको ये मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप पे लास्ट ईयर एलिगेशंस लगे थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों पे रेप के केसेस है, या फिर रेप के केसेस के अलावा भी बहुत सारे केसेस है जो सारे इलीगल केसेस हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यूएसए में आज के समय ये भी कह रहे हैं कि यूएसए के अंदर जो आज की जो सरकार है ये रेपिस्ट सरकार है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं अभी इस आर्टिकल को पोस्ट भी कर दे रहा हूँ। बाय द वे, जब भी मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो रिकॉर्ड करते हुए लाइव रिकॉर्डिंग है कि ये जो 1200 जो रैलियां थी, इसका भी अपडेट हो चुकी है। सो अभी के डेट में, अभी के टाइम में लाइव में यूएसए के अंदर 1400 से ज्यादा रैलियां निकली हैं। लाखों लोग, हजारों ने, लाखों लोग, बाय द वे मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ आपको, पढ़ भी सकते हो। सो लाखों लोग सड़क पे उतरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इलॉन मस्क के खिलाफ। एंड 1400 से ज्यादा रैलियां निकली है यूएसए के अंदर, जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते
सकते हो हजारों की भीड़ में लोग हैं, यहाँ पर आप ये वीडियो भी देख सकते हो, हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे जमा हो रखे हैं। एंड इसमें ऑब्वियसली आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सिंपली कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर रहे हैं, बट व्हाई देयर इज अ इलोन मस्क, इलोन मस्क को क्यों लोग जो है कोस रहे हैं, एंड व्हाई इलोन मस्क की कारों को क्यों जलाया जा रहा है। सो इसका एक ऑब्वियसली एक सिंपल सा रीजन है डॉज डिपार्टमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड इसके अलावा भी आप देखोगे इलोन मस्क जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री यूएसए के राष्ट्रपति बने, सॉरी बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। सो जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तब से हालांकि कुछ दिन बनने के बाद, जैसे वो जीते चुनाव तक बनने के बाद कुछ दिन इलोन मस्क की संपत्ति बढ़ी थी, ये ऑलमोस्ट 500 बिलियन के आसपास होने वाली थी, हुई नहीं थी ये। बट अगर अभी आप देखोगे उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बैक टू बैक लगातार कंटिन्यूअसली उनकी मैं इलोन मस्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इलोन मस्क की संपत्ति जो नेटवर्क जो है लगातार गिर रही है, अभी ऑलमोस्ट 300 बिलियन के आसपास आ चुके हैं, 180 बिलियन के आसपास ऑलमोस्ट गिर चुकी है, जिसका एक सिंपल सा रीजन इनका डॉज डिपार्टमेंट है एंड इलोन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। सो अभी इस पे ये रैली जारी है एंड आगे इस पे क्या होता है वो डेट इज वी डोंट नो, बट इस पे कोई अगर बड़ी अपडेट होगी तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी अनाउंसमेंट करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, एंड इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आपको पता है यूएसए ने हम पर इंडिया पर 26% टैरिफ लगा दिए हैं। वो बीच में आपने न्यूज भी सुनी होगी कि ये 27 है कि 26 है, वो कंफ्यूजन थी, बट वो 26 ही है, 27 नहीं है, 26% ही टैरिफ है। सो अभी इंडिया का जो भी सामान, ऑल्दो ये 26% लगा है, बट इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हुई है, जैसे हमारी दवाइयां हैं, फार्मेसी है, जो दवाइयां हैं वो यूएसए में बिकेंगी एंड विदाउट टैरिफ बिकेंगी, वो सेम रेट पे बिकेगी, जबकि चाइना पे जो टैरिफ लगा है, चाइना की चीजें महंगी बिकेंगी वहां पे। हालांकि चाइना ने भी काउंटर बैक करके 34% टैरिफ लगाए यूएसए के ऊपर। तो यूएसए ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए, इससे इंडिया की थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, इंडिया का सामान महंगा बिकेगा वहां पे, बट कुछ चीजों में इंडिया को फायदा भी होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आप इंडियन मेड सामान खरीदिए, विदेशी सामान नहीं खरीदिए। देखिए अगर आप मार्केट में जाते हो तो पहले एक बार देखिए मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है कि नहीं। अगर वो मेड इन इंडिया नहीं है एंड मान लीजिए सपोज करिए मेड इन चाइना है या मेड इन अमेरिका है या कोई अदर कंट्री का है, सपोज करिए, सो आप एक बार दुकानदार से वेंडर से आप पूछ के देखिए कि इसमें मेड इन इंडिया कोई है या नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में आपको नहीं मिलेगा, आपको मेड इन चाइना या फिर मेड इन यूएसए ही बाय करना पड़ेगा, बट जहां पे आपको ये ऑप्शन मिले कि आप मेड इन इंडिया बाय कर सकते हो, एक बार दुकानदार से पूछे, अगर आप बाय कर सकते हो मिले ऑप्शन तो मेड इन इंडिया को ही बाय करिए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए। मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मैं तो हमेशा ये करता हूं, अभी ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, मैं जब से मतलब मेरे को समझ आई है तब से मैं जो मेड इन इंडिया ही बाय करने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑल्सो मैं जो फोन भी यूज करता हूँ ये मेड इन चाइना नहीं है, मोटोरोला का फोन है, मेड इन अमेरिका है, क्योंकि मेड इन इंडिया में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो कुछ चीजों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बाय करना पड़ेगा, बट जितना हो सके आप मेड इन इंडिया ही सामान खरीदिए। एंड आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार साझा करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार है इस पे, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।